ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल ये टर्म आजकल आप काफ़ी सुनते होंगे, क्योंकि आजकल आईपीओ का सीजन है। तो जब कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है, आईपीओ मीन्स कंपनी जब पब्लिक से फंड रेज कर रही है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो फ्रेश इशू कैपिटल इशू करके फंड रेज करे, या ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में ये होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स या लार्ज शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, वह कंपनी के पास आते हैं, कंपनी को बोलते हैं हम अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं। तो वह कंपनी के थ्रू पब्लिक में अपना स्टेक सेल करके फंड रेज करते हो, अपने घर ले जाते हैं। तो इसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। और जब कंपनी फ्रेश इशू कैपिटल इशू करके जो फंड रेज करती है, तो जो फंड आता है वो डायरेक्ट कंपनी को आता है। जबकि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जो फंड आता है वो डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स या लार्ज शेयर होल्डर्स को चला जाता है। तो सिंपल डिफरेंस ये है कि ऑफर फॉर सेल में जो फंड रेज किया जाता है वो शेयर होल्डर्स को चला जाता है, एंड फ्रेश इशू में जो कैपिटल आती है वो कंपनी के पास आती है, जिसको कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपेंड करके बिजनेस एक्सपांशन के लिए यूज करती है। जो आईपीओ के थ्रू जो फ्रेश इशू कैपिटल इशू करके जो फंड आता है, कंपनी उसका अपने बिजनेस एक्सपांशन में यूज करती है। जबकि ऑफर फॉर सेल में ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आईपीओ है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कंपनी का कितना पोर्शन ऑफर फॉर सेल है जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को जाएगा, जो अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं थ्रू दिस आईपीओ। और जो फ्रेश इशू होता है उसका जो प्रोसीड होता है वो डायरेक्ट कंपनी को जाता है, कंपनी उसका यूज कर सकती है अपने बिजनेस एक्सपेंड के लिए, या जो भी उनके फ्यूचर ग्रोथ के जो प्लान